एक औरत अपने कर्मों के वजह से अपने कुल में देवी बन गई। और तो और जितने भी घर में उनके देवता आते हैं वो औरत से अगवान लेके आते हैं। चमड़खानी गोयल देवता भी उस घर में आएंगे तो वो औरत से आज्ञा लेंगे। नरसिंह देवता भी आएंगे तो वो औरत से आज्ञा लेंगे। कोई भी अगर उस घर में देवी देवता या कुछ भी आते हैं तो वो औरत से आज्ञा लेते हैं, तब उस घर में देवता प्रकट होते हैं, तब उस घर में अगवान होकर नाचते हैं। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो गया और किस कारण से हो गया, आपको यह कहानी दरअसल दोस्तों 3 पार्टों में आएगी। और दोस्तों ऐसी कहानी है, बिल्कुल रोमांचक भरी कहानी है दोस्तों। हम तो हमेशा की तरह सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपके घर के कोई पितर आपके घर में भगवान बने हैं या आज आपके पितरों के कारण आपका कुल चल रहा है, तो दोस्तों आपका उत्तरदायित्व है आपके घर के पितरों की कहानी अमर करने का। दोस्तों आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं और यकीन माने दोस्तों मैं आपकी कहानी को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूँ। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है मैं आपको अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट करता हूँ इस कुल की कहानी, और अंग्रेजों के कुल से स्टार्ट करूँगा और कहानी में आपको लाते लाते आपको 2025 तक लेकर आऊँगा दोस्तों इस कहानी में जितने भी नाम रख रहा हूँ मैं काल्पनिक रख रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी सुनने में आसानी हो जाए। एक नौयुवक लड़की थी और उस टाइम पर दोस्तों पहले से क्या होता था, हमारे पहाड़ियों में बोलो या कहीं भी बोलो, जब अंग्रेजों का राज था तो लगान और टैक्स लेने अंग्रेज आया करते थे। तो दोस्तों एक हेमा नाम की औरत थी सल्ट में, और इतना परचुनी थे कि आज भी अगर उस सल्ट में उनका नाम लेते हैं तो उनको लोग पहचान जाएंगे। और इतनी खतरनाक औरत कौन थी उस सल्ट में, तो दोस्तों उन्होंने अपने समय पर क्या करा, जब अंग्रेज वहाँ उनको लगान, जब अंग्रेज लोग उनसे लगान वसूलने जब जिस वक्त आते थे तो उस वक्त उनकी वहाँ अंग्रेज़ों से लड़ाई हो गई। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेज जिस हाथ से लगान मांग रहे थे तो उस हाथ को उन्होंने दांती से काट दिया अंग्रेज के। और तो और अंग्रेज ने उनको गोली मारने की धमकी दी और गोली मारने को कहा तो वो अंग्रेज की गर्दन काट के और घोड़े को काट के वहीं दबा दिया था दोस्तों गहरे। ऐसी खतरनाक औरत थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो डंगमार लोग पहले से अंग्रेजों का जो अधिकतर कर वसूलने का जो काम करा करते थे वो डंगमार लोग करा करते थे, तो डंगवार के भी हाथ काट दिए दोस्तों। तो वो महिला क्या करती थी उस टाइम पर, सल्ट से जो तारीख लगी थी हेमा की, तो वो कहाँ जाती थी, सल्ट से रानीखेत जाती थी। तो 2 तारीखों में सल्ट से उस टाइम पर वहाँ तारीखों में गए, तो उनने 4थी तारीखों में जाने से इनकार कर दिया। उनने कहा मैं जाऊँगी ही नहीं, चाहे किसी हालत में भी हो जाए, आपको आना है तो मेरे घर पर आओ। तो उस टाइम पर वहाँ से रानीखेत से जो वकील वगैरह जो उनके बयान वगैरह दर्ज करा के ले गए, तो उनके घर से ले गए, सल्ट के उनके घर से उनके बयान वगैरह दर्ज करके ले गए। उनने वहाँ जाना उचित नहीं समझा कि मैं नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी। तो दोस्तों ये कहानी इनकी स्टार्ट हो रही है। हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे वीर थे, ऐसे ऐसे सपूत थे। तो हमारे उत्तराखंड में अगर महिलाएं अपनी पर आ जाए ना तो फिर वो किसी की नहीं सुनती है, चाहे फिर कोई क्यों ना हो। आप देख ही सकते हो, यह सब चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों। एक व्यक्ति थे श्याम सिंह की पत्नी का नाम था हेमा। तो हेमा और श्याम सिंह का जो प्रेम था बहुत अटूट था, और श्याम सिंह अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो दोस्तों जैसी इनका प्रेम चलता रहा, समय आगे बढ़ता रहा, पहले से बहुत कम उम्र में शादी हुआ करती थी, आप सभी को पता है। उस टाइम पर जो इनका विवाह हो गया होगा दोस्तों 12, 13, 14 साल की उम्र में पहले से विवाह कर देते थे, हमारे पहाड़ों में जो रिवाज था।
पहाड़ों में क्या पूरे भारत का रिवाज यही था पहले से, जैसी कोई लड़की बड़ी अवस्था में आती थी तो उसका विवाह तुरंत कर देते थे कोई भी व्यक्ति। तो उनका विवाह हेमा के साथ हो गया। अब जैसी हेमा 25-26 साल की हुई, लेकिन हेमा से कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो हेमा ने अपने पति से कहा, श्याम सिंह से, कि यार अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी, और जो वहाँ के जो फार्मर लोग थे वो बहुत तगड़े ज़मीन वाले थे, वो इतनी ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उनकी। उनने कहा अपने पति से, अगर हमारा वंश नहीं चलेगा तो ये हम ज़मीन जायदाद इसका क्या करेंगे। तो उन्होंने अपनी पति की शादी कराई। तो उन्होंने कहा अपने पति की शादी को, जब उनने अपने पति का विवाह कराया तो उसका नाम लता रख देता हूँ मैं, ताकि कहानी समझने में आपको आसानी से हो। तो अब जब लता के साथ उनका विवाह हुआ, विवाह काफ़ी धूम धड़ाके से और इस तरीके से विवाह हुआ, बहुत भव्य तरीके से विवाह हुआ। तो जब उनके घर में दूसरी बहू आ गई, जब श्याम सिंह की जब दूसरी पत्नी आ गई, तो दोनों बहनों में प्रेम भी चला और उनके पति के साथ उनका अच्छे से व्यवहार भी रहा लता का। धीरे 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 समय आगे बढ़ता रहा। तो जो लता से थे, लता से 2 बच्चे की प्राप्ति हुई और उसे भी बहुत अच्छा लगा कि यार 2 पुत्र हो गए। अब क्या हुआ, तीसरा पुत्र उनके पेट में फिर से हो गया लता के। अब तीसरे पुत्र पर जो उसने बोला, हेमा ने, जो तीसरा पुत्र होगा वो मेरा होगा। 2 पुत्र तेरे हो गए, तीसरा पुत्र का जो होगा मेरा होगा। अब उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा कैसे होगा। उन्होंने कहा तीसरे पुत्र को विधि विधान से लेंगे हम। जब ये पैदा होगा तो इसके आँख में तुरंत पट्टी बांध देना, और पट्टी बांधोगे तो उसके बाद इसको मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है। जैसी तीसरा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आँखों में पट्टी बांध के सीधा कहाँ ले आते हैं, उस महिला के पास ले आते हैं। और जैसे उसके पास ले आते हैं, पहले से उतारा और ये सारी चीज़ें करा करते थे, तो उसने अपना तुरंत एक सर का बाल तोड़ा, उसके सर पर से उधर को परखा और अपने हाथ का खून को उसके थोड़ा सा माथे पर लगाया, तिलक करके माथे पर लगाया उस पुत्र के, और अपना उसको थोड़ा सा रक्त उसके मुंह पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब उसका और उसका क्या हो गया, रक्त का संबंध हो गया। ये पहले के रिवाज हुआ करते थे, जो भी पहले के ऐसे माना करते थे। जब उनका उस पुत्र के साथ रक्त का संबंध हो गया तो दोस्तों उसने फिर अपने पुत्र को पालना स्टार्ट करा। धीरे 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 बचपन बीता, युवा हो गए। उन बच्चों के भी नाम रख देता हूँ, जो 3 बच्चे हो गए उन बच्चों के भी नाम रख देता। लता से जो बच्चे हुए 3, उनके नाम रमेश और राजू, 2 भाई हो जाते हैं। और हेमा से जो पुत्र हो जाता है उसका नाम सुरेश रख देते हैं। सुरेश क्या था, एक था अपनी माँ का, रमेश और राजू 2 भाई थे। अब धीरे धीरे क्या होता था, कहीं पे कुछ लेन देन कुछ भी ऐसी बात होती थी तो राजू और रमेश दोनों भाई एक होकर उसको मारा करते थे। क्यों? क्योंकि वो अकेला था और वो कमज़ोर भी था, उसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया था। तो बोलते थे बचपन में जिसने माँ का दूध नहीं पिया है तो वैसे कमज़ोर हो जाया करता था। तो जो सुरेश था वो बहुत कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने के कारण जो 2 भाई थे वो 2 भाई उसे पटेल देते थे, और उन दोनों के बीच में कभी भी युद्ध और कभी भी घमासान और ये चलता था, तो वो धराशायी हो जाता था सुरेश। ये उसकी माँ देखती थी, कहती थी चलो भाई बहन की लड़ाई है। ये दोस्तों ये बातें अभी से नहीं चली है, तो पांडवों के टाइम से चली हुई है ये। जैसे 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव, तो 100 भाई कौरव 5 पांडवों को भारी पड़ जाते थे बचपन का उदाहरण है। कई बार उन्होंने भीम को मारा, कई बार अर्जुन को मारा, ये सारी चीज़ें बचपन से ही चली हुई है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता था, जो 2 भाई थे राजू और रमेश जो थे वो हर हमेशा सुरेश की पिटाई कर दिया करते थे। ऐसे करते करते अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब दोनों बच्चे बड़े हो गए, 17-18 साल के हो गए वो भी और वो भी हो गए दोनों। जब धीरे धीरे समय बीता आगे को, तो जब सुरेश भी ऐसी 15-16 के आसपास एज में पहुंचा होगा, तो वो 2 भाई जो उनसे बड़े थे राजू और रमेश, तो वो भी एक निश्चित उम्र तक पहुंचे अपने। जब निश्चित उम्र तक पहुंचे तो दोस्तों अब वो भी युवा हो गए और ये भी युवा हो गए। तो वहाँ से लता ने क्या करा कि यार मैं अपने पुत्रों का विवाह करती हूँ। अब विवाह करने से पहले क्या था दोस्तों, जमीन का बंटवारा करना था। अब जमीन का बंटवारा इधर करना था, तो उधर क्या हुआ, उधर बहुत सारी चीज़ें हलचल हो गई। क्या ये जमीन का बंटवारा होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो इनने
कहा बाहर वालों को नहीं बुलाते। इनने एक अपने पति को रखा, एक श्याम सिंह को रखा। श्याम सिंह के बाद अपनी दोनों पत्नियां थी और इनके बच्चे थे। तो जो बंटवारा हुआ दोस्तों किस तरीके से हुआ आप देखिए। जो बंटवारा हुआ जमीन का, उसमें कितने हिस्से बने? 3 हिस्से मिले। अब जमीन के हिस्से बनने थे 2, क्योंकि वो 2 भाई थे और ये 1 था, तो जमीन के हिस्से कायदे से बनने थे 2, लेकिन हिस्से कितने बने? 3। अब 3 हिस्से बनने का मतलब समझो कि जमीन सब में बराबर बट गई। तो जो हेमा थी, हेमा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना हिस्से में आया कोई बात नहीं। तो हेमा कुछ इस कारण से रहती थी कि यार मेरा जो पुत्र है इन्हीं का है, तो इस वजह से वो ध्यान दी। लेकिन यहाँ मन में क्या हो गया था? हेमा के अंतोष हो गया था। इतना अंतोष हो गया था, इतना अंतोष हो गया था कि वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे थे। तो दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ ना कि हमारे पहाड़ियों में जिंदे आदमी का हंक लग जाता है। तो दोस्तों अब हेमा का क्या लग गया? वहाँ उस घर में हंक लग गया। अपने जो भाई वाले परिवार वाले थे उसमें हंक लग गया। जब उस परिवार में हंक लग गया तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों फिर लता ने क्या करा? अपने जब बराबर का हिस्सा हो गया, बंटवारा हो गया, तो लता ने क्या करा? अपने 2 पुत्रों का विवाह कर दिया। पहले वाले पुत्र का विवाह करा तो उनके बच्चे हुए, लेकिन क्या हुआ? बच्चे होने के बाद उनके बच्चे मर जाते थे। ऐसे 2 बच्चे खराब हुए उसके। तो दूसरी वाली बहू जो थी उसके भी बच्चे हुए, राजू की बीवी के, तो उसके भी बच्चे मर जाते थे। अब उनने कहा यार ये चक्कर क्या हो रहा है? आखिर क्यों बच्चे मर रहे हैं? क्या मर रहे हैं? किस लिए मर रहे हैं? कुछ तो राग होगा। तो उसने क्या किया कि हेमा के रिश्तेदारों में एक जगरिया था, तो उसने क्या करा? लता ने उसे अपने घर बुलाया जगरिया को। अब दोस्तों जो कोई भी जगरिया या दास कोई भी जाता है, गुरु जाता है या किसी के वहाँ जाता है, किसी के रास्ते भी जाता है, तो रास्ते से जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उस घर में जब डंगरिया आया वहाँ, तो दोस्तों हर कोई बोलता है कि मैं आ गया तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन हर घर की विधि, हर घर का तरीका अलग होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कहीं भी किसी डंगरिया ने एकदम हाथ नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करा? लता के घर में जब डंगरिया पहुंचा तो उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। वो गुरु हुआ जागर लगाने वाला, उन्होंने कहा मैं सब ठीक कर दूंगा, आप क्या करो एक बीटा बंधन निकाल के लेकर आओ और बीटा बंधन करते हैं, उच्चारण करके देवताओं के नाम से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, देवताओं के नाम से उच्चारण वगैरह करा और बाहर निकाल के रख दिया। वो व्यक्ति उच्चारण करके वहां से उनसे पैसे लेके वहां से जाने लगा। तो जैसी उस व्यक्ति उस घर से थोड़ा सा आगे पहुंचा तो उनकी धेली जैसी पार करी और थोड़ा सा आगे पहुंचा तो वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। इतनी जोर से मतलब गिरा वहां पर, और गिरने के बाद वो सीधा वहां से कहाँ गिरा? सीधा गधरे में पटका। इतनी दूर जाके पटका, और जैसे पटका तो मूर्छित होने से पहले, उसके मतलब बेहोश होने से पहले ठीक वो बुढ़िया हेमा जो थी वो उसके सपनों में आ गई मूर्छा होने से पहले। तूने इस घर का उच्चारण कैसे कर दिया? तुझे इस घर में दिखा नहीं कौन है, कौन बैठा कौन नहीं बैठा है, अब तू बच ले। तो जैसे मतलब फिर वहां पर जैसे लोग पहुंचे, उन्होंने कहा ये बेहोश हो गया। सब गांव वाले वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद सबने उसके मुंह पर पानी मारा, छींटे मारा, सब कुछ मारा। तो जैसे होश में आया तो होश में आने के बाद तुरंत हेमा के पाँव में पड़ गया और हेमा से बोला मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ये हो गया, और क्या नाम करते हैं, अब क्या हो सकता है इसमें सुधार, विधि विधान तुम बताओ। तो उन्होंने कहा पंडित जी तुम घर में आओ। तो उन्होंने कहा जब तू यहाँ के रास्ते गया तब भी मेरे वहाँ नहीं आया, रास्ता काट के गया, जबकि रास्ता यही बनता है मेरे वहाँ से आने का, तू रास्ता काट के गया, और इधर से जाने के बाद तू हमारे घर से उछड़ा करके तू जा रहा है घर को, तो तू कैसे घर जा सकता है ये बता। क्या हमारे घर में देवते नहीं है या हमने देवताओं की पूजा नहीं करी है? तू मुझे बता। कहता नहीं भाई जैसा होगा आप बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा एक काम करो, तू मुझे ये बता कि 3 भाई हैं, एक पुत्र मेरा है, 2 पुत्र उसके हैं, तो बंटवारा कितनों में होगा? तीनों भाइयों का हिस्सा होगा या 2 भाइयों का हिसाब से होगा? उसने कहा नहीं बंटवारा 2 भाइयों का हिस्सा होगा, क्योंकि तेरा एक है उनके 2 पुत्र हैं, तो बंटवारा उस हिसाब से होगा। तो उन्होंने कहा 3 भाइयों का हिस्सा बराबर कैसे हो गया? तो दोस्तों उस समय वो जो वहाँ एक मतलब रुपया उठाने गया था वहाँ पर, तो उसने दंड रखा कि
कितने 5 रुपये का दंड रखा, और 5 रुपये का दंड रखने के बाद फिर वहाँ से वो घर को गया। उस टाइम पर के 5 रुपये बहुत हुए दोस्तों। जब वहाँ से वो अपने घर गया, घर जाने के बाद फिर वहाँ से सब लोग आते हैं और जागर पद्धति लगती है, फिर वहाँ से बकरे वगैरह मरते हैं। बकरे वगैरह मरने के बाद फिर दोस्तों उसका क्या करा जाती है, पूजा विधि विधान से नियम के अनुसार उनका बंटवारा करा जाता है सही से, तब जाके उनके घर में औलाद बच्चे वगैरह रुके। तो दोस्तों ये था कहानी का पहला पार्ट। अब आएगा कहानी का दूसरा पार्ट। जब दोस्तों अच्छे से बंटवारा वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद आ जाती है इस कुल में कहानी। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हेमचुप पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों।